याजूज माजूज कौन है? दोस्तों, जमाना एक कदीम में बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म और झाबरियत में अपनी मिसाल खुद थी, और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उन्हीं का सिक्का चलता था। ऐसे ही एक कौम याजूज और मजूज की भी थी। जुल्म और झाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम अही की औलाद थी। बाज मुफक्किरीन के मुताबिक यह कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद में से है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिश था। याफिश के 12 बेटे थे और उनमें से 2 का नाम याजू और माजू था। इन्हीं से इनकी नस्लें आगे चली। इसके अलावा याजू और माजू के साथ ही जो अहम नाम जहरे तस्केरा आता है वह हजरत जुल्करनैन का है। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंधे और बादशाह थे, जिनको जुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो जमीन की 2 इंतहाओं में सफर किया करते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान, और कुछ लोगों के मुताबिक उन्हें यह नाम रोम और पेरिस पर हुक्मरानी की वजह से अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबेया थे, और उनके खलेरे भाई यानी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम इनके खास वजीर थे। हजरत जुल्करनैन अक्सर हालत सफर में रहते। इसी दौरान वह ऐसी सल्तनत में पहुंचे जहां तुर्क आबाद थे। यह सल्तनत आर्मीनिया और अजरबैजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहां 2 पहाड़ों के बीच एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी सरकशी और फितनांगेजी के वजह से बेहद मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी जिससे मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में यजूज और मजूज और हजरत जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपने शुमाली मुहिम के दौरान 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिले फहम थी। जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि यजूज और मजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं। अगर आप इनके और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दें तो हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करेंगे। हजरत जुल्करनैन ने बगैर किसी खर्च या मुआवजे के सिर्फ सवाब की नियत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी और उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर यजूज और मजूज का फितना दब गया। और जब यह दीवार तामीर हो गई तो हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि अगरचे दीवार बहुत मजबूत है मगर यह हमेशा के लिए नहीं है। कंपोनेंट प्लेसमेंट जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो यह दीवार खुल जाएगी। सहीह बुखारी हदीस में नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजूज और मजूज हर रोज इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब अल्लाह की मशीयत इनको बाहर निकालने की होगी तो वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जब यह कौम आजाद हो जाएगी तो वह तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और उनका पहला गिरोह बहरे तिब्रिया तक पहुंचेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वह हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी जमीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब यह कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी, अब तमाम जमीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाना शुरू कर देगी और वो तीर खून से रंगे हुए वापस लौटेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया बताया कि इनके कद छोटे होंगे और चेहरे चौड़े चौड़े होंगे और आंखें छोटी सी होंगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि वह मुसलमानों को दूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि यजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे
جہاں کھانے پینے کی سخت کمی ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردن اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور وہ سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردن اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی، اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح یاجوج اور مجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، امید ہے کہ یاجوج اور مجوج کے بارے میں یہ پوسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی پوسٹ کے آنے تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔